क्यों कर रहा हूँ। अगर हम जुर्म से टकरा नहीं सकते तो जुर्म पर जोर नहीं लगा सकते। आज ये जनाक्रोश आप आज भी मैं देख रहा हूँ वैसे ही बरकरार है जैसे उस दिन जो लोगों ने सरकारी पार्टी के नेताओं के इशारे पर जिन अधिकारियों ने अपना आंख बंद करके इस काम को किया है उनकी जितनी भी निंदा की जाए, क्योंकि वे अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के रेवेन्यू पर नहीं जीवित है, वो जनता के रेवेन्यू पर उनकी रोटी रोजी चलती है। और अधिकारी का अगर इस पक्ष से इस लेवल पर पक्षपात करना है तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जनता का आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। दूसरा विकल्प न्यायालय है, लेकिन वो बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जितने भी उम्मीदवार जो वोट लूट कर फर्जी जीते हुए हैं सज्जन, उनके अगेंस्ट जितने भी लोग लड़े थे, जो महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं, ठाकुर साहब हैं, डब्बू जी हैं, ये सब लोग एक साथ हैं। और एक साथ होने का कारण ये चूर मोड़ जाती है। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ प्रतिकार हुआ है और मैं ये भी चाहूँगा कि ये प्रतिकार होना चाहिए और ये प्रतिकार बढ़ना भी चाहिए। ये अगल बगल के गांवों को, जनता को भी इसमें शामिल करके इसके खिलाफ एक बार कस कर कलेक्टर को घेरने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जालिम वहीं पैदा होते हैं जहां दबू पड़ते हैं। हार जीत अपनी जगह पर है, किसको जिता दिया इन लोगों ने, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जिन लोगों ने भी यह पाप किया है ये जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और हम आए हैं इस लोकतंत्र की बुनियाद को बचाने के लिए, जिस लोकतंत्र को लाखों लोगों ने सीने पर गोली खा करके देश को सौंपा था अंग्रेजों से, ये उन सारी भावनाओं पर भी हमला किया गया है। और अधिकारी इतना नीचे गिर सकते हैं, ये पूरे प्रदेश में तो देखने को मिलता था, लेकिन बलिया में भी देखने को मिला कि जो अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन चुके हैं। इनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। विधायक जी, पहले तो आप ईवीएम में धांधली करते थे, ईवीएम का विरोध करते थे, अब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, अब क्या हो गया है, किस तरह की धांधली हो रही है? देखिए, ये निर्दोष जनता है। चाहे ईवीएम में आप धांधली कर लो और चाहे बक्से में धांधली कर लो, किया तो चोरी करने वाला भगवान जी का मुकुट भी चुरा ले जाते हैं। पुजारी सोए रहते हैं, मुकुट चोरी हो जाता है। पुजारी जगह भी रहते हैं तो उनको हाथ पर बांध कर मुकुट चोरी हो जाता है। तो जिस सरकार की नीयत ये होनी चाहिए, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में लोकतंत्र कायम रहे, क्योंकि लोकतंत्र कायम रहेगा तभी भारत की एकता और अखंडता कायम रहेगी। और लोकतंत्र नहीं रहेगा तो भारत अनेक हिस्सों में टूट जाएगा। इसलिए सरकार जब इस लेवल पर आ जाएंगी, उनके पास सशस्त्र बल है, उनके पास टैंक है, तोप है, फाइटर प्लेन है, उनके पास एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, अगर वो ये काम करने लगेंगे तो फिर जनता को बगावत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कि चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष जो संस्था है उस पर भी सवाल उठाने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब क्या उनकी विश्वसनीयता भी? चुनाव आयोग कहाँ से निष्पक्ष है? चुनाव आयोग निष्पक्ष हिंदुस्तान में नहीं है। चुनाव आयोग ईवीएम की भी खेल खेलती रही है। ये तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब जो टाइट हुए हैं, चंद्रचूड़ साहब, नहीं तो कर्नाटक का ये परिणाम आप नहीं देखते, कुछ और आता। एक बड़ा गांव की बात करें तो यहाँ का जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें क्या क्या दिक्कतें हुई और किन किन मुद्दों पर विरोध हो रहा है? यहाँ की दिक्कतें हुई, आपने देखा कि बक्से के बक्से सील टूटे हुए थे, बक्सों में एक भी वोट नहीं था। आखिर सील टूटा हुआ बक्सा कैसे कंट्रोल रूम में रखा गया? कौन रखवाया? उन सारे अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए, उन पर एफआईआर कराकर जेल में भी डालना चाहिए, तब जनता को न्याय मिलेगा। अगर ये सब अधिकारी नहीं हो पाता, ये सब कार्रवाई नहीं हो पाती,
तो ये सर्व प्रत्याशी और आप क्या क्या कर सकते हैं? आगे की रणनीति हम क्या लोग जनता से बात करेंगे, आए हुए अभी हम, और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी मूवमेंट होगा उसका हम लोग पालन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अंतिम सवाल, सीएम साहब जनसभा में आकर कहे हैं कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा, भाजपा का तो हर विकास चुनाव में पर्सन लहरा रहा है, लेकिन आप तो चुनाव का ही निष्पक्षता की बात के सवाल सवाल? सीएम साहब कोई भगवान विष्णु तो है नहीं, जैसे बहुत सारे साधु महात्मा लोग हैं वो भी वही हैं। वो तो ये भी कहे थे कि 2022 तक किसान की आमदनी डबल कर दूंगा, ये तो 23 है। वो तो ये भी कहे थे कि बिना दवा के किसी का बच्चा मर नहीं सकता है। इस जिले में कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई न्यूरो का डॉक्टर है, कोई किडनी का डॉक्टर है, कोई लीवर का डॉक्टर है। इस जिले में 205 डॉक्टर तैनात हैं, जिसमें 103 ड्यूटी करते हैं, बाकी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं लोग, जहाँ जहाँ के हैं वहाँ पर। महिला अस्पताल में 64 बेड है और 4 डॉक्टर है। डॉक्टर कितना चाहिए? 30। सीएम साहब ये भी कहते हैं कि सबकी दवा कराएंगे, अस्पताल की भी दौरा कराते हैं, बलिया के भी अस्पताल का दौरा किए थे। क्या बदल गया? अभी आप जाइए, मेरे कहने से कल चले जाइएगा, 1 बजे के बाद एक्सरे नहीं चलता है जिला अस्पताल में भी। आखिर क्यों? एक बार मैंने सीएमओ से टाइट होकर कहा था आखिर क्यों, तो उनको स्वीकार करना पड़ा कि हम लोग कमीशन के लिए जांच बाहर भेजते हैं। 24 घंटे क्यों नहीं? एक टेक्नीशियन की जगह 2 टेक्नीशियन रख लिए, 24 घंटे एक्सरे चलना चाहिए। तो सीएम साहब तो सबकी चिकित्सा भी मुहैया कर रहे हैं। उसका नाम है खैरात का अस्पताल। विधायक जी, अंतिम सवाल, इस तरह से चुनाव का चर्चा किया जा रहा है, अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस बल का प्रयोग करती है,